नवलगढ़ की गणेशपुरा के अंदर, जहां पर जेक के द्वारा मकानों को उठाया गया है। जो आप ये जो मकान देख रहे हैं, यह पूरा नीचे यहाँ पर इनको जेक लगाए गए हैं नींव के अंदर, और उनके बाद में इनको इन सभी मकानों को ऊपर उठाया गया है। ये जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पर ये कंक्रीट लगाई गई है। लगभग 4 फुट से ज़्यादा की हाइट में मकानों को ऊपर उठाया गया है। हितेश जी आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि मकानों को कैसे, कितने दिनों में, और वो भी सुरक्षित तरीके से किस तरह से मकानों को ऊपर उठाया जाता है। नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले तो झुंझुनू हमारा चैनल पर ताको स्वागत है। मेरा नाम हितेश कुमार चौबदार है। मैं ये गणेशपुरा नवलगढ़ का निवासी हूँ। तो हमने ये मकान है ना, जो फ़िलहाल नीचा चला गया था सड़क से आधा फीट। तो पहले ये मकान कब से बने हुए हैं? ये मकान बना हुआ है, लगभग इनकी फिनिशिंग हुई थी 2001 में या 1999 में, 2001 में फिनिशिंग हुई थी। पूरा 2001 में बनकर तैयार हो गए? हाँ, तैयार हो गया था। फिर इसके बाद ये सड़क जो भी अपनी प्रोसेस होती है, तो उसके बाद 3 बार सड़क गिरी है। तो इसकी वजह से पहले तो ऊंचा था, मतलब होगा आराम से 3 साढ़े 6 फुट ऊंचा, लेकिन सड़क बार बार एक के ऊपर एक जो रूल होता है कि तोड़ के वापस से बनाना, वो उसको इग्नोर किया गया। जो भी ठेकेदार होते हैं, ध्यान नहीं दिया गया लोगों के द्वारा। और फिर उसके बाद ये मतलब धीरे धीरे ऊंचाई ले, तो ये 4 फीट तक ऊंची होगी सड़क। उसकी वजह से मकान आधे फीट नीचे चला गया। तो फिर इसकी वजह से एक तो लुक भी ख़राब हो जाता है मकान का। पैसे लगते हैं, चाहे वो तो पैसे अलग जगह, लेकिन लुक भी ख़राब हो जाता है। और फिर उसके बाद पानी भी अंदर आने की समस्या रहती है। तो उससे परेशान हुआ। तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो पूरे को एकदम फिनिश करके वापस से बनाया जाए, या फिर आजकल जो टेक्नोलॉजी जगह जगह पे यूज हो रही है, इंडिया में भी कई जगह चल रही है, विदेशों में भी यूज होती है, कि 2 तरह की होती है। एक तो घर को उठाने वाले को बोलते हैं हाउस लिफ्टिंग, और घर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने की हाउस शिफ्टिंग भी होती है। तो फिलहाल फिर मुझे मतलब रिसर्च किया मैंने। तो किसने बताया आपको? मैंने खुद नहीं रिसर्च किया, मैं इंजीनियर हूँ फिलहाल। तो ये देखा हुआ मैंने, डिस्कवरी इन सब पे देखता था, तो वहाँ पे हाउस शिफ्टिंग वाली टेक्नोलॉजी दिखाते थे डिस्कवरी पे या नेशनल जियोग्राफी पे। तो उसकी वजह से मैंने फिर सोचा कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी मिली। फिर ये ज़्यादातर साउथ की साइड ज़्यादा यूज होती है, क्योंकि वहाँ पे वो समुद्र तट है ना, उसकी वजह पानी जल्दी आ जाता है, बाढ़। तो जो पहले के मकान बने होते हैं ना उनके, तो वो पानी बढ़ जाता है, उसकी जगह वो उधर ज़्यादा यूज होती है, इधर अपने कम यूज होती है। लेकिन फिलहाल कुछ सालों से इधर भी यूज होने लगे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये मकान फिर अपन हाउस लिफ्टिंग के द्वारा उठा सकते, जेक के द्वारा। लेकिन फिर उसको मुझे घर वालों को कन्विंस करने में टाइम लग गया। 1-2 साल माने नहीं घर वाले। जो जनरली होते हैं, रिस्क तो होता है। अब कोई चीज़ आप देखोगे नहीं तो फिर रिस्क तो लगेगा ही, कि कोई अपना घर पूरा ही जेक पे खड़ा है, गाड़ी जेक पे खड़ी होती है, एक टायर चेंज, तभी रिस्क रहता है कि जेक फेल हो जाएगा तो क्या होगा। तो इसकी वजह से फिर घर वालों को मनाने में टाइम लगा। फिर 2-3 ठेकेदारों को मैंने कांटेक्ट किया। तो एक ठेकेदार मिला मुझे, मतलब हरियाणा का। तो फिर वो आया, विजिटिंग किया उसने, फिर बताया उसने ये चार्ज लगेगा फ़िलहाल, और इतने दिन लगेंगे ये प्रोसेस। कितना चार्ज लगा इसमें? उस टाइम पे मतलब 3 फीट तक वो 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के लेते हैं। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा अपन 50 स्क्वायर फुट में मकान अपना बना हुआ है? ये 1800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। कितना पेमेंट लगा इसमें? इसमें लग गए हो गए, आप मल्टीप्लाई करके देख करने में कितना खर्चा लगा? रफली यही 4-4.5 लाख लगे हो गए आराम से। तो और इसमें समय कितना लगा? समय इसमें लगा था, ये स्टार्ट किया था उन्होंने 11 अप्रैल 2023 को। उसके बाद उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिया था मकान उठा के 18 मई या 19 मई के आसपास। उसके बाद हमको इसमें मिट्टी डलवानी थी। तो पहले क्या प्रक्रिया प्रोसेस करनी पड़ती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहले देखा जाता है कि इसमें मतलब 2 तरह के होते हैं मकान। एक तो होता है अपने मतलब कि एक तो डीपीसी नहीं होती, एक के डीपीसी होती है। ये जो मकान बनाया गया था तो उस टाइम डीपीसी डलवा दी गई थी मेरे दादाजी के द्वारा, कि उनको वो प्रेफर है कि आगे मकान में जो भी यदि नीचे से कुछ मिट्टी में कटाव हो, उसकी वजह से नीचे बैठ जाता तो दरारें आने के चांस रहते, तो वो प्रोबेबिलिटी कम की जाए, या कुछ भी फ्यूचर को देख के फ्यूचर प्रूफ किया जाए। तो ये सोच के मतलब डीपीसी डलवा दी गई। तो फिर उन्होंने बोला कि यदि हमें जिसमें डीपीसी नहीं होती तो वो अपने खुद की मतलब टेम्प्रेरी डीपीसी बनाते हैं लोग की, तो वो सरिये लगा के वेल्डिंग करके ऐसा कुछ होते। तो उन्होंने वो बोला यदि उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लगा ले, नहीं तो आपकी डीपीसी पे उठा देंगे हम। तो फिर सरिये तो मंगा लिए थे उन्होंने, इधर पड़े भी हो गया, आपने दिखा दूंगा मैं। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि इसी पे उठ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सबसे पहले इसको मतलब डीपीसी के नीचे से इसको धीरे धीरे तोड़ा जाता है। अब वहाँ पे देखो, ये जो भी तोड़ा गया ना नीचे, इसको नीचे से डीपीसी से नीचे धीरे धीरे पत्थर निकाले जाते हैं, और जैसे जैसे एक तो तोड़ने पड़ते हैं। हाँ, ये यदि आंगन तो आपको तोड़ना है, यदि मिट्टी डलवाओगे तो फिर वो तो नीचे दबेगा ही। अब यहाँ पे मिट्टी 4.5 फुट डलाई तो अब वो नीचे चला गया, वो तो तोड़ना भी पड़े। वैसे कोई कितने जैक वगैरह लगाने पड़ते हैं इसमें? लगभग मेरे हिसाब से लगे उनके 160-170 जैक लगे होंगे। नींव के अंदर जैक लगे।
सारी डीपीसी के, हाँ, नीम के नीचे डीपीसी के सपोर्टिव में ऐसे जैक लगे सारे में। फिर उन जैकों को कैसे चलाया गया? जैकों को चलाने के लिए जो जनरल प्रोसेस यूज होती है अपने, मतलब जो है, कितने कर्मचारी व्यक्ति इसमें काम? कर्मचारी इसमें हो गई आराम से एक कमरे में, इसमें मतलब 4 कर्मचारी के हिसाब से आप देखो तो आराम से 25-30 कर्मचारी जब लिफ्टिंग करते हैं ना तब वो चाहिए, तो एक साथ ही वो पूरा घुमाना पड़ता है जैक। उसमें मतलब एक बार घुमाते तो कितना आधा इंच ऊपर उठता है शायद एक बार, तो वो शायद उनको कितना रोटेशन होता था, 12 एक मकान को उठाया गया या फिर एक साथ में सभी? 96 बार वो घुमाते ना, फिर जैक चेंज करना पड़ता था, तब वो है ना आधा फीट उठता था। एक साथ में सभी मकानों के एक साथ में उठाते हैं या एक मकान? नहीं, सारे ये मतलब जॉइंट में है ना डीपीसी, तो एक साथ ही घुमाना पड़ता है। यदि ऊपर नीचे होगा तो फिर वो क्रैक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, कैसे भी क्रैक हो सकता है मकान, क्योंकि वो वेट बैलेंसिंग ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से ये ख़राब हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी ये होती है कि मतलब वो ठेकेदार अपन बुलाए ना, वो उसको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। कुछ यदि मान लो मकानों में नीचे डीपीसी नहीं दी गई है तो उस बिना डीपीसी वाले मकानों को भी क्या ऊपर उठाया जा सकता है? बताया ना आपको, मतलब एक डीपीसी का जो बेसिक फिनोमेना अपन यूज करते हैं कि वो लो की रोड होती है, उसके सीमेंट यूज होती है, तो वो टेम्परेरी डीपीसी बनाते हैं, रोड से वेल्डिंग करके फिर उसमें सीमेंट लगाते हैं, 1-2 दिन लगता है उनको, फिर उसी के सारे वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो इससे यदि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बता देते और ज़्यादा जो भी। हाँ, तो सरिया तो मंगा लिए थे लेकिन वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला इसी आपकी जो ओरिजिनल डीपीसी इसी के सपोर्ट से उठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। तो ये क्या जैक के द्वारा मकानों को ऊपर उठाना, सरकाना, इससे कोई मकानों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? ये कितना हद तक सही है? आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? ये मतलब जो भी जैक के द्वारा उठाना चाहते हैं ना, तो सबसे ज़रूरी है उसका एक्सपीरियंस, जो काम कर रहा है बंदा। यदि उसको कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे तो उसको पता नहीं चल रहा है, उसकी टीम, उससे टीम वर्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें। यदि कोई भी जो वर्कर इनका आगे पीछे करेगा ना जैक का, तो थोड़ा सा क्रैक होने का चांस रहता है, और क्रैक होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है, मकान गिर भी सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है। यदि जो ठेकेदार जितना पुराना होगा ना उतना उसको एक्सपीरियंस होगा। और रिस्क तो होता है इसमें, कोई रिस्क ऐसा मैं बोल दूँ आपके दर्शकों को रिस्क नहीं होता तो ये तो पूरी तरह गलत है। रिस्क ही तो है, लेकिन एक वो होता है ना, रिस्क तभी कम किया जा सकता है जब आपको एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो। तो नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस होल्डर ठेकेदार हो तभी आप ये करना चाहिए। ऐसे मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं, अब वो बोले हम उठा दे, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर अपने मकान को ही फालतू में मतलब रिस्क में डाल रहे हो, अपनी टेंशन क्रिएट कर रहे हो। एक्चुअली जो मतलब रिस्क तो क्या है, मतलब वो एग्रीमेंट साइन करवाते पहले, बोलते कुछ भी होगा तो मेरा होगा, कुछ भी टूटेगा तो कुछ भी, यदि मजदूरों को कोई भी फिजिकली किसी भी तरह का डैमेज होगा तो वो होगा। अभी यहाँ पे मतलब थोड़े दिन पहले की न्यूज़ है, कहाँ पे, मेरे हिसाब से पंजाब साइड की, तो वहाँ पे एक मकान पूरा कोलैप्स हो गया उठाने के दौरान, चेक फेल हो गए उसके, क्योंकि उसमें उन्होंने रिस्क ले लिया। वो विजिटिंग अच्छी से नहीं की, उसकी डीपीसी भी नहीं थी, तो वो पूरा कोलैप्स हो गया और इसमें 4 मजदूर मर भी गए। तो ये रिस्क की तो काम है, लेकिन यदि आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बहुत और लगते हो कि सही है तो फिर मतलब उठा सकते हो आप। और सबसे ज़रूरी है एक्सपीरियंस वाला ठेकेदार, वो नहीं मिल रहा है ना तो आप अवॉइड करना चाहिए इस काम को। और वो मिल जाते फ़िलहाल तो आजकल बहुत 15-20 सालों से काम चल ही रहा है ये, तो मिल जाते, लेकिन वो थोड़ा उसका काम भी देखना चाहिए काय पे उसने किया है, और उसका फीडबैक भी लेना ज़रूरी होता है इंसान का, कि मतलब जहाँ पे उसने काम किया है कि वो कैसा फीडबैक दे रहा है या नहीं दे रहा है, अच्छा दे रहा है बुरा दे रहा है, उसी के हिसाब से आपको आगे प्रोसेस करना चाहिए। और जब भी उठाए ना तो आपको हमेशा मतलब विजिटिंग करते रहना अपने मकान को, कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। और जैसे उसने बोला है उस तरह से ही उन्होंने मतलब अभी उठाते, उसके बाद इसके नीचे ईंटों की चिनाई भी करते हैं, तो वो ईंटों की चिनाई प्रॉपर हो रही है। तो ईंटों की चिनाई साथ साथ में ही चलती है? ये इसको मतलब उठा देंगे, 1 फीट तक उठा देगा ऊपर, उसके बाद ईंटों की 1 फीट चिनाई करेंगे, फिर जैक करेंगे, फिर वापस उठाएंगे 1 फीट, फिर वो वापस ईंटों की चिनाई करेंगे, साथ में चलेगी वो ईंटों की। मतलब वो चिनाई करते तो थोड़ा अच्छा वाला मटेरियल ही बनाते हैं। चिनाई वगैरह वो खुद ही करते हैं कैसे, अलग से कोई मिस्त्री? नहीं, वो लिफ्ट करते हैं ना जो मिस्त्री, तो वो उन्हीं को चिनाई होती है, वो कच्ची चिनाई होती है, उसमें तो कुछ जरूरत होती है लिपाई विपाई की, वो मिट्टी आ जाती है, फिर करवाना चाहो तो आप करवा लें, कोई मतलब नहीं उसका लिपाई का, कि वो मिट्टी में दब जाएगा, फिर आप अपना जो भी फर्श डलवाओगे उसमें लगे, इससे अच्छा वो रहने दो। तो सबसे ज़रूरी इसमें एक्सपीरियंस वाले के साथ कराओ तो कोई रिस्क नहीं है। तो कहीं मकानों में कहीं दरार वगैरह तो नहीं है?
ना करेक्ट तो नहीं आया कहीं पे, थोड़ा बहुत मतलब रिस्क रहता है लेकिन करेक्ट नहीं आया फ़िलहाल। और सबसे इम्पोर्टेंट कई लोग होते हैं कि बीच को काम को बीच में अटका के चले गए कि हाँ मेरे नहीं मिल रहे मुझे, क्या मतलब मज़दूर नहीं मिल रही है या नहीं मिल रहा, तो फिर वो भी पहले बात कर लेनी चाहिए अगले से, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होता है, उनका भी टाइम वेस्ट होता है और रिस्की भी रहता है। चेक पे मकान रहेगा इतने दिन, क्या फ़ायदा इससे अच्छा। तो कोई करवाना चाहो तो सबसे पहले ये सारे पॉइंट नोट कर लो कि मतलब कौन कर रहा है, मेरा एक्सपीरियंस होल्डर कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी बात मतलब क्या खर्चा लेगा, फिर वो बदलेगा नहीं बदलेगा, और उनका जो मज़दूर होगा उनकी ज़िम्मेदारी उसकी रहेगी। यदि कुछ कोलैप्स होते तो वो पुलिस वाले आप पे केस करेगा, जो भी प्रोसेस होती है आपकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए उसको पहले एग्रीमेंट साइन करवा लो जो भी उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ मतलब टाइम लिमिट भी होता है एक, ज़रूरी है वो, क्योंकि आप बीच में अटक जाओ वो 2-1 महीने छोड़ के चला जाएगा और ऊपर से रिस्की भी रहता है।